हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिको गुरुकुल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने पिछला जो लेक्चर लिया था वो लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी किया था, डिटेल्ड स्टडी किया था। पॉलिनोमियल के जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने सब कॉन्सेप्ट को देखा था। साथ ही उस पर बेस्ड अब न्यूमेरिकल्स जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है, चलिए अब हम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स राइट इट्स डिग्री। देखो, हमने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपको बताया था, फिर डेफिनेशन के साथ साथ हमने उसमें डिग्री भी डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, फिर उसके बाद उसका डिग्री क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन के साथ में इसमें कौन सा जो है ना एडजस्ट और फिट हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स उसको कहते हैं वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स का पावर जो है ना ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर देखते हैं वेरिएबल्स जो है x है और यहाँ भी x है। तो यहाँ पर x का जो पावर है वो 2 है, मतलब पॉजिटिव है, और यहाँ x का पावर जो है वो 1 है, इसका मतलब ये भी वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब यहाँ पर वेरिएबल्स का पावर जो है केवल पॉजिटिव है और वो भी इंटीजर है, मतलब 2 और 1 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। अब ये जब पॉलिनोमियल होगा तो इसमें हम लिख देते हैं कि यस ये पॉलिनोमियल है। ओके, अब उसके बाद पूछ रहा है कि इसका डिग्री कितना होगा। तो वेरिएबल का मैंने पढ़ाया था कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है उस पॉलिनोमियल का जो है ना डिग्री कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल में पहला कंडीशन में जो है ये पॉलिनोमियल होगा, यस इट इज पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल। अब उसके बाद जो है डिग्री जो हो जाएगा इसका, तो डिग्री बराबर हमने पढ़ाया कि मैक्सिमम पावर जो होता है ना वेरिएबल्स का वही उसका डिग्री कहलाता है। तो बताइए आप ही जनाब कि यहाँ पर वेरिएबल जो है हमारा वो x है, तो x का मैक्सिमम पावर यहाँ 2 और यहाँ 1, तो मैक्सिमम उसमें 2 हो गया, तो डिग्री इसका जो है 2 हो जाएगा। और डिग्री के आधार पर भी पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किए थे, तो इस पॉलिनोमियल को जो है हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। चलिए अब हम अगला तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है y² माइनस √2y माइनस √5। यहाँ पर y वेरिएबल्स है तो y का पावर 2 है और यहाँ y का पावर 1 है, इसका मतलब ये भी जो है ना पॉलिनोमियल होगा, यस पॉलिनोमियल होगा। डिग्री कितना हो जाएगा इसका, जब पॉलिनोमियल अगर ये है तो इसका y का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, तो इसलिए इसका भी डिग्री 2 हो जाएगा। यहाँ गौर से देखिए थर्ड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसका -6 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और पता है आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उसका डिग्री 0 होता है। मतलब यहाँ पर इसको अगर हम एक्सपैंड करूँ तो -6 x का पावर 0 कहलाएगा, और x का पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी यस होगा और डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 2√x + 7, इसको अगर हम लिखूँ तो ये इस प्रकार से लिखाएगा, x का पावर जो है 1/2 + 7। यहाँ आप गौर से देख के बताओ कि ये जो वेरिएबल x है उसका पावर कितना है, तो सर 1/2 है। क्या 1/2 इज इंटीजर? नो, 1/2 इंटीजर नहीं है सर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा। तो नो, जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो इसका कोई डिग्री नहीं हम लिखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अगला में 1 माइनस √5x। यहाँ भी सेम कहानी है, 1 माइनस 5x का अगर पावर के फॉर्म में लिखना हो तो ये लिखेंगे 1/2, और यहाँ भी पावर x का जो पावर हो जाएगा वो 1/2 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है कोई इंटीजर नहीं है। पॉलिनोमियल के कंडीशन में ही हमने देखा था कि इसके वेरिएबल्स का पावर जो है ना ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए और वो भी इंटीजर रहना चाहिए। यहाँ पर गौर से देखिए 1/4x का पावर -2 + 3x + 5। देखो यहाँ तो x का पावर 1 है, बट यहाँ कुछ उल्टा है। इसको अगर सही तरीका से लिखूँ तो ये लिखाएगा 1/4x का पावर 2। देख लो नीचे में है x का पावर -2, इसलिए ये ऊपर जब जाएगा तो x का पावर 2 हो जाएगा। प्लस में माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3x प्लस में 5। यहाँ ये जो है x का पावर मैक्सिमम यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो इसका डिग्री जो है ये पॉलिनोमियल तो होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है x का पावर।
वेरिएबल्स का पावर जो है ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर ये भी ये पॉलिनोमियल होगा, यस, और उसके बाद इसका डिग्री जो हो जाएगा ये 2, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब फिर से बताओ ये वाला जो है क्या होगा, तो 1/3x है, नीचे में x लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर जब लिखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखाएगा x इन्वर्स करके। तो x इन्वर्स लिखा है, इसका मतलब x का पावर जो है ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो। तो इसका कोई भी डिग्री नहीं लिखेंगे। यहाँ भी जो इसको लिख रहे हैं तो ये है z² प्लस 5, देखो 5/z² है, तो इसको ऊपर में जब ले जाएंगे तो 5z का पावर -2 हो जाएगा और +1। कहीं एक जगह भी अगर वेरिएबल्स का पावर नेगेटिव आ चुका है तो हम वहाँ पर कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो। ओवरऑल हमने बताया था पॉलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx और प्लस c के रूप में। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d के फॉर्म में। तो इस प्रकार से जो है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, या जनरल एक्सप्रेशन हुआ, जनरल फॉर्म हो गया। तो इसके बेसिस पर जो है हम अगर वेरिएबल का पावर चेक करूं और ये अगर पावर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमने डिग्री के आधार पर जो है पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया था। अगर डिग्री 0 है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। 9th क्लास में जो है इतना ही तक स्टडी करना है पॉलिनोमियल्स में, तो हम इस डिग्री के आधार पर जो है पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। बताइए कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x - x³, यहाँ डिग्री कितना? सर आप ही ने बताया है कि वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर जितना उतना ही डिग्री। यहाँ पर वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर इस वाला में जो है मैक्सिमम पावर 3 है, इसीलिए इसका जो डिग्री हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और 3 डिग्री के आधार पर जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो डिग्री 3 हो गया, अब कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक हो गया। चलिए अब यहाँ चलते हैं, y का पावर 4 - y है, यहाँ भी y का वैल्यू जो है, y का पावर जो है मैक्सिमम वो 4 है, तो यहाँ डिग्री जो हो जाएगा ई वाला में 4 हो जाएगा, और डिग्री 4 है इसलिए इसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड नंबर में y + y² + 4। बताइए इसमें मैक्सिमम y का वैल्यू कितना है पावर? तो यहाँ पर y का पावर जो है मैक्सिमम 2 है, इसलिए ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ओके, √2x + 1, यहाँ x का पावर मैक्सिमम जो है ना 1 है, इसलिए ये हो जाएगा लीनियर। यहाँ पर 5x³, यहाँ पर x का पावर जो है ना मैक्सिमम 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे हम क्यूबिक। यहाँ पर x का पावर जो है ना 0 है, इसलिए इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। यहाँ पर t का पावर जो है एक तरह से वेरिएबल्स का पावर 2 है, इसलिए ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और ये भी हो जाएगा लीनियर, क्योंकि यहाँ पर x का पावर जो मैक्सिमम है वो 1 है, तो ये भी हो गया लीनियर। 5t - √7 ये भी हो जाएगा लीनियर, क्योंकि यहाँ भी पावर जो है वेरिएबल्स का वो 1 है। डिग्री के आधार पर ही पॉलिनोमियल को कैटेगराइज और नेम किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखूँ तो यहाँ पर x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, तो यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर जो है ना 3 है, इसलिए ये हो जाएगा क्यूबिक, और यहाँ x का पावर 0 है, इसलिए हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पता है x का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, और जो वैल्यू 1 है तो ये कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 1/2 + x, इसमें x का वैल्यू पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, इसलिए ये हो जाएगा लीनियर। तो यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल्स को पहले समझा कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, फिर दूसरा हमने पढ़ा कि ये पॉलिनोमियल्स कौन सा पॉलिनोमियल्स है, आइदर कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाइक्वाड्रेटिक है।
तो हमने इतना तक समझ लिया है। अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो कि जो कि आप जो है ना पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, दिखाओ अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। यहाँ बेसिकली हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले लिखते हैं इसका जनरल फॉर्म्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की गई तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप जो है ना वो ज़रूर बता सकते हैं कि डिग्री कितना होगा क्वाड्रेटिक का। 2 होगा। इसका मतलब ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सर बताइए x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो आप बता सकते हो सर कॉफिशिएंट याद तो आ रहा है। जैसे मान लो 4x है, तो x का कॉफिशिएंट मतलब x के गुना में जितना चीज़ लिखा हुआ है ना वो सारा कॉन्सेप्ट कॉफिशिएंट हो जाएगा इसका। तो कॉफिशिएंट ऑफ x बराबर हो जाएगा 4। मान लो 3 गुना 6 है, तो पूछे 6 का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो ये इसके मल्टीप्लाई में जो चीज़ लिखा हुआ था ना ये इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ भी क्वेश्चन रेज होता है। वो क्वेश्चन ये है कि कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है। कॉफिशिएंट ऑफ x², तो बताओ x² के मल्टीप्लाई में जो चीज़ लिखा हुआ है ना वो हो जाएगा इसका कॉफिशिएंट। तो x² का कॉफिशिएंट होता है a। फिर कॉफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा x के मल्टीप्लाई में जो चीज़ लिखा हुआ है तो प्लस b, मतलब b होगा। फिर कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल्स नहीं इंक्लूडेड है उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये प्लस c जो है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो हमारा कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस को हम इसके बेसिस पर देख लेते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ जो क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है x-1 इंटू 3x-4। तो ये जो है इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद जो है ये जिस फॉर्मेट में भी आएगा उसमें x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ x-1 इंटू 3x-4 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x से मल्टीप्लाई 3x-4 में, फिर -1 से मल्टीप्लाई 3x-4 में। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा, -4x हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसको ठीक से लिखूँ तो 3x² माइनस 4x माइनस 3x, तो -7x प्लस में 4। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि x² का कॉफिशिएंट क्या होगा। तो x² यहाँ पर है, इसके मल्टीप्लाई में जो है ना ये 3 है, तो इसका कॉफिशिएंट 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x² बराबर 3। अब हम चलते हैं ये वाला में। तो ये वाला में कह रहा है कि 2x माइनस 5 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 में, फिर -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 में। तो 2x से मल्टीप्लाई 2x² में, तो 4x³ हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 मतलब 3 2 जा 6x², फिर 2x मल्टीप्लाई 1 तो प्लस में 2x, फिर -5 2 जा 10x² हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 15x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 5 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं तो हमारा 4x³ होगा, माइनस 10 और 6 16x² हो जाएगा, माइनस में 2x और 15x प्लस में 17x हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा। तो आप गौर करके मेरे को बताओ कि ये 4x³ माइनस 16x² प्लस 17x माइनस 5 में x² का क्या कॉफिशिएंट है। तो x² के मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है ये वाला -16 लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x² बराबर -16। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर वाला पार्ट में। यहाँ 5x माइनस 3 लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ x² नहीं है। 0 मल्टीप्लाई x² प्लस 5x प्लस -3।
अब यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिख दिया हमने। तो बताओ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में यहाँ पर जो है उसको ये ए कहते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो 0 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हो जाएगा यहाँ पर वो 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब फिर से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमने बताया कि इसको जो है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार लिख देते हैं, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पाई बाई 2 है, तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 2। ओके, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। ये सारा का सारा पॉलिनोमियल का कंसेप्ट था। अगला कंसेप्ट में हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। ओके, तो अगला वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और थंबनेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बड़ा ही फास्ट मिल पाए। ओके, गॉड ब्लेस यू।